इस क्लास में बात करेंगे, अपना बुद्धि टॉपिक चल रहा था, तो उस बुद्धि में क्या कर लिया हमने, बुद्धि क्या है देख लिया, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए, बुद्धि के प्रकार देख लिए। आज हम बात करेंगे बुद्धि के सोपान। किसकी? बुद्धि के सोपान। कि बुद्धि के कौन कौन से सोपान होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना सोपान आता है बेसिल वर्ष या मानसिक आयु। पहला अपना सोपान क्या रहेगा? बेसिल वर्ष या बोले या मानसिक आयु बोले या एमए मेंटल एज। ठीक है, तो ये बेसिल वर्ष क्या होता है? बेसिल वर्ष क्या होता है कि बालक जिस आयु वर्ष तक के, जिस अधिकतम क्या है कि बालक जिस आयु वर्ष तक के प्रश्नों को हल कर सकता है या हल करता है, वही वर्ष बालक का क्या कहलाता है? बेसिल वर्ष या मानसिक वर्ष या मानसिक आयु या एमए कहलाता है। जैसे एक 8 वर्ष का बालक है, जैसे एक 8 वर्ष का बालक है और वह बालक 9 वर्ष तक के प्रश्नों को हल करता है, तो उस बालक के लिए बेसिल वर्ष या मानसिक आयु क्या होगी? तो उस बच्चे की मानसिक आयु या बेसिल वर्ष है वो 9 वर्ष तक होगी। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, 9 उम्र तो क्या बच्चे की 8 वर्ष है, लेकिन अधिकतम 9 वर्ष तक के प्रश्नों को क्या कर रहा है, वो हल कर रहा है, तो उसका क्या कहलाएगा? बेसिल वर्ष कहलाएगा। तो ये क्या होता है कि बालक जिस अधिकतम आयु वर्ग के प्रश्नों को, आयु वर्ग के प्रश्नों को हल कर सकता है, वही बेसिल वर्ष या मानसिक आयु कहलाती है। कि बालक जिस अधिकतम आयु वर्ग के प्रश्नों को क्या कर सकता है? हल कर सकता है, वही आयु क्या है? बेसिल वर्ष या मानसिक आयु कहलाती है। नेक्स्ट, बेसिल वर्ष तथा बेसिल वर्ष क्या है कि वास्तविक आयु के, बेसिल वर्ष वास्तविक आयु से अधिक, बराबर व कम हो सकती है। क्या है कि बेसिल जो वर्ष है वो वास्तविक आयु क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है या उससे कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं कि एक 8 वर्ष का बालक, एक 8 वर्ष का बालक अधिकतम बालक है जो कि 9 वर्ष तक के प्रश्नों को आसानी से हल कर देता है। यानी कि एक 8 वर्ष का बालक है जो कि क्या करता है? 9 वर्ष तक के प्रश्नों को आसानी से क्या कर देता है? हल कर देता है। तो ये 9 वर्ष ये क्या कहलाएगा? इसका बेसिल वर्ष। क्या कहलाएगा? बेसिल वर्ष। क्योंकि बच्चे की वास्तविक आयु तो क्या है? 8 वर्ष है, लेकिन अधिकतम वो 9 वर्ष तक के प्रश्नों को क्या कर रहा है? हल कर रहा है। तो उस बच्चे की बेसिल वर्ष क्या होगी? 9 वर्ष होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना टर्मिनल वर्ष। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना? टर्मिनल वर्ष। तो ये क्या होती है कि
बालक जिस अधिकतम आयु वर्ष तक के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है, वही अधिकतम वर्ष क्या होती है, उस बच्चे की टर्मिनल वर्ष कहलाती है। जैसे हमने पीछे एक उदाहरण देखा था बेसिल वर्ष में कि एक 8 वर्ष का बच्चा है जो कि अधिकतम 9 वर्ष तक के प्रश्नों को क्या कर रहा है, हल कर रहा है। तो वो 9 वर्ष तो क्या होगी, उस बच्चे की बेसिल वर्ष होगी। लेकिन 9 वर्ष के बाद के जो वर्ष है जिनके कार्यों को वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो वो सारे के सारे वर्ष क्या होंगे, उस बच्चे के टर्मिनल वर्ष कहलाएंगे। तो ये क्या होता है कि बालक जिस अधिकतम आयु तक के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है, वह हल नहीं कर पाता है, वह क्या करता है, उसका टर्मिनल क्या कहलाएगा, टर्मिनल वर्ष होता है। जैसे अपना पीछे हमने जो एग्जाम्पल देखा था, जैसे उपयुक्त उदाहरण में 9 वर्ष के बाद के सभी वर्ष उस बच्चे के लिए उस बालक के टर्मिनल वर्ष कहलाते हैं। यानी कि बच्चा क्या कर रहा था, अधिकतम 9 वर्ष तक के कार्य कर रहा था, तो वो 9 वर्ष तो क्या हो गया, बच्चे का क्या हो गया, बेसिल वर्ष हो गया। 8 वर्ष उसकी वास्तविक आयु थी, लेकिन 9 वर्ष के बाद के जितने भी वर्ष बच गए वो सारे के सारे उस बच्चे के लिए क्या रहेंगे, टर्मिनल वर्ष रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना तैथिक आयु। नेक्स्ट क्या रहेगा, तैथिक आयु बोले, तीसरा सोपान क्या रहेगा, तैथिक आयु बोले, ठीक है, या कंकाल की बोले, कंकाल वर्ष बोले, कंकाल आयु बोले, ठीक है। ये इसी को क्या बोलते हैं, जैविक आयु बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जैविक आयु बोलते हैं, या इसी को अन्य किस नाम से जाते हैं, क्रोनिकल आयु बोलते हैं, ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक आयु बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक आयु बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो बात एक ही है, चाहे तो क्या बोले तैथिक आयु, चाहे तो क्या बोलो तैथिक वर्ष या आयु, या बोले कंकाल वर्ष या आयु, या जैविक आयु, या क्रोनिकल आयु, या वास्तविक आयु, सारे के सारे क्या है, सभी का क्या अर्थ एक ही है। जिसका क्या होता है कि जन्म से लेकर वर्तमान की आयु को ही क्या कहते हैं, वास्तविक आयु कहते हैं। क्या इसे क्या है कि जन्म से लेकर वर्तमान तक की आयु को वास्तविक आयु कहते हैं, ठीक है। ये अपना क्या रहेगा, तैथिक वर्ष, क्रोनिकल वर्ष आयु, या कंकाल आयु, या जैविक आयु रहेगा। नेक्स्ट अपना सोपान देखते हैं। नेक्स्ट अपना सोपान रहेगा बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट अपना सोपान क्या रहेगा, बुद्धि लब्धि। और इस बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आईक्यू। क्या बोलते हैं, आईक्यू बोलते हैं। तो ये आईक्यू क्या होता है, ये सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि बुद्धि लब्धि शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो कहां से हुई है, जर्मन भाषा से हुई है। और अपना जो मानसिक विकास की जो गति होती है, उस गति को ही क्या कहते हैं, आईक्यू कहते हैं, या बुद्धि लब्धि कहते हैं। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, मानसिक विकास
कि आयु को ही क्या कहते हैं, सॉरी मानसिक विकास की जो गति होती है उस गति को ही क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि या आईक्यू कहते हैं। और अपना जो बुद्धि लब्धि या आईक्यू है इसका निर्माण है या इसकी उत्पत्ति है, सॉरी उत्पत्ति कहां से हुई है, जर्मन भाषा से हुई है। तो लोग फर्स्ट देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति किसकी, बुद्धि लब्धि की, ठीक है, या आईक्यू, इसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं मानसिक विकास। नेक्स्ट बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं कि मानसिक विकास की गति को ही, अपनी जो मानसिक विकास की गति होती है उसी को क्या कहते हैं, गति को ही आईक्यू कहते हैं, अपनी क्या है, जो मानसिक विकास की जो गति होती है उसी को क्या कहा जाता है, आईक्यू कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी के बारे में, आईक्यू के बारे में। तो 1912 में स्टर्न ने बुद्धि लब्धि या आईक्यू का सूत्र दिया कि 1912 में स्टर्न ने क्या किया था, अपना जो आईक्यू है ये जो बुद्धि लब्धि उसका क्या किया था, सूत्र दिया। और तो इसमें क्या बताया था स्टर्न ने, आईक्यू बराबर क्या बताया था, आईक्यू बराबर MA बटा CA, MA बटा क्या बताया इसमें, CA, अर्थात मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ठीक है। ये किसने दिया था, स्टर्न ने। कब दिया, 1912 में। नेक्स्ट स्टर्न ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। स्टर्न ने क्या किया, बुद्धि के 3 प्रकार बताए, किसके आधार पर वो देखते हैं। स्टर्न ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, और किसके आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर, ठीक है। क्या है, आईक्यू, बुद्धि लब्धि, यानी कि आईक्यू शब्द की उत्पत्ति वो जर्मन भाषा से हुई है, और अपनी जो मानसिक विकास की जो गति होती है उसी को क्या कहा जाता है, आईक्यू कहा जाता है। नेक्स्ट 1912 में स्टर्न ने क्या किया था, बुद्धि लब्धि का क्या दिया, सूत्र दिया, और इसने आईक्यू बराबर क्या बताया, MA बटा CA। स्टर्न ने सूत्र क्या दिया था बुद्धि लब्धि का, आईक्यू बराबर MA बटा CA, अर्थात मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ये किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था 1912 में। फिर स्टर्न ने बुद्धि के 3 प्रकार कर दिए, किसके आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर। स्टर्न का मानना था कि आईक्यू है वो 1 से अधिक होगा, आईक्यू है वो 1 से अधिक होगा तो बच्चा क्या होगा, प्रतिभाशाली होगा। यदि आईक्यू 1 के बराबर है तो बच्चा क्या होगा, सामान्य होगा, औसत होगा। और यदि आईक्यू है वो 1 से कम है तो बच्चा क्या होगा, मंद बुद्धि होगा। ऐसा किसका मानना था, स्टर्न का मानना था। फिर आगे चलकर 1916 के अंदर क्या किया, टर्मन ने, 1916 में टर्मन ने क्या किया, बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, और उसने क्या कर दिया था, आईक्यू बराबर क्या बताया, MA बटा CA इंटू 100। वो किसने दिया था, टर्मन ने सूत्र क्या दिया, आईक्यू बराबर MA बटा CA गुणा में 100, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा में 100। और ये सूत्र किसने दिया, टर्मन ने दिया। और क्या है, सही कैलकुलेशन इसी आधार पर की जा सकती है। इससे क्या है, MA बटा CA, आगे कैलकुलेशन किसके लिए, तो इसका बुद्धि लब्धि का सही सूत्र किसने दिया, टर्मन ने। क्या दिया था, MA बटा CA गुणा में 100। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपना, नेक्स्ट देखते हैं कि टर्मन ने बुद्धि के कौन कौन से 3 प्रकार बताए वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्मन का क्या मानना था कि
अधिक है किससे, एक से, तो बच्चा क्या होगा, प्रतिभाशाली। बच्चा कैसा होगा, प्रतिभाशाली। ठीक है। नेक्स्ट टर्म ने क्या बताया कि नंबर 2 में कौन सी बताई कि आईक्यू, आईक्यू बराबर है किसके, एक के। ठीक है। तो बच्चा कैसा होगा, औसत या सामान्य। ठीक है, सामान्य बुद्धि। थर्ड क्या बताया इसने बुद्धि का प्रकार, बुद्धि लब्धि के आधार पर कि आईक्यू कम है किससे, एक से, या एक से छोटा है, तो क्या रहेगा, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि। यह वर्गीकरण किसने किया है, स्टर्न ने। किसने किया है ये बुद्धि का वर्ण, तो स्टर्न ने। ठीक है। नेक्स्ट अपना देखते हैं कि किसके अनुसार हो गया बुद्धि का वर्गीकरण, स्टर्न के अनुसार। स्टर्न ने सूत्र दिया था आईक्यू का कि आईक्यू बराबर एमए बटा सी ए, और उसके अंदर उसी के आधार पर, आईक्यू के आधार पर स्टर्न ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए कि यदि आईक्यू 1 से बड़ा है, अधिक है, तो बच्चा क्या होगा, प्रतिभाशाली होगा। और यदि आईक्यू 1 के बराबर है तो क्या होगा, औसत या सामान्य होगा। ये आईक्यू से कम है, आईक्यू क्या है, 1 से कम है, तो वो बच्चा क्या होगा, मंद बुद्धि वाला होगा। ठीक है। नेक्स्ट 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, ये लो भाई। 1912 में तो बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। फिर 1916 में किसने दे दिया, टर्मन ने क्या सूत्र दिया वो देखते हैं। तो टर्मन ने क्या दिया कि आईक्यू बराबर एमए बटा सी ए इंटू 100। ठीक है, ये किसने दिया, टर्मन ने। ठीक है। अर्थात बुद्धि लब्धि बराबर क्या है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा में 100। और ये सूत्र किसने दिया, टर्मन ने। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बनता है ऐसे, सीधा मैं प्रश्न पूछ ले कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया। ऑप्शन में अपना क्या है, स्टर्न है और टर्मन है। ऑप्शन में क्या दोनों ही है। सीधा सा प्रश्न पूछ लिया कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया। ठीक है। ऑप्शन में क्या है, यदि वर्ष देते हमें कि 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तब तो सीधा सा आंसर अपना स्टर्न रह जाएगा, क्योंकि 1912 के अंदर स्टर्न ने दिया था बुद्धि लब्धि का सूत्र। ठीक है। लेकिन सीधा ही प्रश्न दे दे ये कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, ऑप्शन में हमें स्टर्न भी दे दे और टर्मन भी दे दे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपना क्या रहेगा, टर्मन रहेगा। क्योंकि टर्मन ने 1916 के अंदर जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है वही क्या है, राइट है। क्योंकि स्टर्न ने दिया है, लेकिन स्टर्न ने क्या दिया है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, सिर्फ इसी चीज को क्या माना है, आईक्यू माना है किसने, स्टर्न ने। लेकिन टर्मन का क्या माना है कि एमए बटा सी ए गुणा में 100 क्या है, उसने क्या दिया, अपना बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। नेक्स्ट स्टर्न ने क्या किया था, बुद्धि का क्या किया था, 3 प्रकार बताए थे आईक्यू के आधार पर। अब देखते हैं कि टर्मन के अनुसार बुद्धि के प्रकार किसके आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर। अब क्या देखते हैं कि टर्मन के अनुसार आईक्यू का क्या देख लेते हैं, वर्गीकरण। कि टर्मन ने आईक्यू का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, कौन कौन से बताए हैं, तो वो देख लेते हैं। स्टर्न ने 3 बताए थे कि आईक्यू 1 से क्या अधिक है तो प्रतिभाशाली, 1 के बराबर है सामान्य, और 1 से कम है मंदबुद्धि। लेकिन टर्मन ने कौन कौन सा आईक्यू का वर्गीकरण किया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है। 25 से कम, 25 से कम। ठीक है, 25 से कम। उसके बाद 25 से 50, 25 से 50। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 50 से 70। इस तरीके से लिखना शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे। उसके बाद 70 से 80। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 80 से 90, 80 से 90। उसके बाद 90 से 110, 90 से 110।
उसके बाद 110 से 140, 110 से क्या रहेगा अपना, सॉरी 120, 110 से 120 और 120 से क्या रहेगा अपना 140 रहेगा। ठीक है, 120 से 140, ये वर्गीकरण 140 से अधिक। ठीक है, ये किया है। ये वर्गीकरण किसने दिया है, 25 से कम, 25 से 50, 50 से 70। ठीक है, ये वर्गीकरण किसने दिया है, टर्मन ने, कि आईक्यू क्या है, 25 से कम है, 25 से 50 के मध्य है, 50 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 110, 110 से 120 और 120 से 140 या इससे अधिक। तो सबसे पहले देखते हैं जो अपना 25 से कम है, आईक्यू जिस बच्चे का 25 से कम है उसे क्या बोलते हैं, इडियट। उसे क्या बोलते हैं, इडियट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इडियट बोलते हैं। ठीक है, या हिंदी में क्या बोलते हैं, तो जड़ बुद्धि। हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि बालक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना 25 से 50 आईक्यू जिसका है, क्या है 25 से 50, उसे क्या बोलते हैं, उसका क्या स्तर होता है, तो मूड बुद्धि। क्या होती है, मूड बुद्धि, मूड बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट अपना 50 से 70, नेक्स्ट क्या रहेगा अपना 50 से 70, इसको देखते हैं क्या बोलते हैं, क्या रहेगा अपना क्षीण बुद्धि। क्या रहेगा, सॉरी मूर्ख बुद्धि, मूर्ख बुद्धि बालक। क्या रहेगा, मूर्ख बुद्धि बालक रहेगा। उसके बाद अपना 80, सॉरी 70 से 80 है, 70 से 80 जिसका आईक्यू है उसे क्या बोलते हैं, 70 से 80 क्या बोलेंगे, अपना 25 से कम तो क्या हो गया, जड़ बुद्धि हो गया, 25 से 50 अपना मूर्ख बुद्धि हो गया। ठीक है, 50 से 70 अपना क्या हो गया, मूर्ख बुद्धि हो गया और 70 से 80 क्या होगा अपना क्षीण बुद्धि। क्या होगा, क्षीण बुद्धि, क्षीण बुद्धि। नेक्स्ट 80 से 90 क्या होगा, 80 से 90 मंद बुद्धि, मंद बुद्धि बालक। जिसका आईक्यू क्या है 80 से 90 के बीच वो क्या होगा, मंद बुद्धि होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि उसकी 90 से 110, 90 से 110 जिसका आईक्यू है वो क्या है, सामान्य है। क्या है, सामान्य है या क्या है, औसत बुद्धि। क्या रहेगा, औसत बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसकी, कि 110 से 120 और 120 से 140 से अधिक। ठीक है, ये देखते हैं। तो अपना क्या है, तो क्या रहेगा अपना कुशागर बुद्धि, कुशागर बुद्धि। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुशागर बुद्धि को सुपीरियर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपीरियर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपीरियर। फिर नेक्स्ट अपना क्या रहेगा 120 से 140, इसे क्या बोलते हैं, अति कुशागर। क्या बोलते हैं, अति कुशागर। 120 से 140 क्या बोलते हैं, अति कुशागर, अति कुशागर। ठीक है, जिसे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरी सुपीरियर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरी सुपीरियर, वेरी सुपीरियर। नेक्स्ट आता है अपना 140 से अधिक, किसके अनुसार, टर्मन के अनुसार। सामान्य दूसरे की प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, तो 120 होती है, लेकिन टर्मन के अनुसार क्या होती है, 140। तो 140 से अधिक, 140 से अधिक, ये क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे प्रतिभाशाली। इसे क्या बोलेंगे, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीनियस, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीनियस, जीनियस। ठीक है, ये रहेगा अपना। तो हमने देख लिया कि आईक्यू क्या है हमारा 25 से कम है तो वो कौन सी कहलाएगी, जड़ बुद्धि कहलाएगी। 25 से 50 है तो क्या कहलाएगी, मूड बुद्धि। 50 से 70 आईक्यू है तो क्या कहलाएगी अपनी, मूर्ख बुद्धि। क्या कहलाएगी, 50 से 70 मूर्ख बुद्धि कहलाएगी।
उसके बाद 70 से 80 है जिसका आईक्यू, वो बच्चा क्या कहलाएगा, क्षीण बुद्धि वाला। ठीक है, नेक्स्ट जिसका आईक्यू 80 से 90 के मध्य, वो क्या है, मंद बुद्धि बालक है। वो क्या रहेगा अपना, मंद बुद्धि बालक रहेगा। जिस बच्चे का आईक्यू क्या है, 90 से 110 है, क्या है, 90 से 110 है, वो क्या कहलाएगा, सामान्य, औसत, क्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज, एवरेज स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद अपना 110 से 120 जिसका आईक्यू है, उसे क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि, उसे क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपीरियर, इंग्लिश में पूछे तो क्या बोलते हैं, सुपीरियर बोलते हैं। उसके बाद 120 से 140 के मध्य आईक्यू है, उसे क्या बोलते हैं, अति कुशाग्र, उसे क्या बोलते हैं, अति कुशाग्र, और इंग्लिश में क्या रहेगा अपना, वेरी सुपीरियर रहेगा। और लास्ट टर्म में क्या होता है कि 140 से अधिक जिसका आईक्यू है, वही क्या है, प्रतिभाशाली है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीनियस। तो ये अपना आईक्यू का वर्गीकरण है, किसके अनुसार रहेगा, टर्मन के अनुसार। यदि सीधा सा प्रश्न पूछ ले सामान्य कि प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू होता है तो 120, ठीक है, लेकिन यदि नाम देके पूछ ले कि टर्मन के अनुसार कितना होता है, तो 140 से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं। या फिर हमसे सीधा पूछ ले कि कक्षा 5 के बालक का आईक्यू क्या है, या क्या होता है, या कक्षा 5 में अध्ययन करने वाले बालक का आईक्यू कितना होता है, सीधा सा प्रश्न पूछ ले तो क्या रहेगा अपना। यदि क्या कहता है, हमें बच्चे की उम्र आयु न देकर हमें सीधा ही कक्षा देता है कि इस कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की आईक्यू क्या होगी, तो उस संदर्भ में हमारा आंसर रहेगा क्या, 100। यदि हमें क्या दे रखी है, कक्षा दे रखी है कि कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे का आईक्यू क्या होगा, तो सीधा आंसर रहेगा 100। ठीक है, यदि टुकड़ों में पूछे तो क्या रहेगा अपना, 90 से 110। यदि सीधा पूरा पूछे तो उसका आईक्यू क्या रहेगा, 100 रहेगा, और यदि टुकड़ों में उसका आईक्यू पूछे तो 90 से 110 के बीच रहेगा। क्यों, जब हमें सिर्फ क्या दे रखा है, उस बच्चे की कक्षा दे रखी है, न कि उसकी मानसिक आयु या वास्तविक आयु दे रखी है। सिर्फ हमें दे रखा है कि 5वीं कक्षा का बच्चा है तो उसका आईक्यू क्या होगा, तो उसका आईक्यू या तो 100 होगा, सीधा सा पूरे आंकड़ों में देखे तो, ठीक है, और यदि टुकड़ों में देखे तो 90 से 110 के बीच होगा। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि कक्षा 5 के बालक का आईक्यू होगा। ठीक है, सीधा हमें ये प्रश्न दे दे कि कक्षा 5 के बालक का आईक्यू होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी भी हमने बात की है कि यदि हमें सिर्फ कक्षा दे रखी है और आयु नहीं दे रखी है तो वहां पे बच्चे का आईक्यू रहेगा 100, और यदि बात करें टुकड़ों में तो वहां पे रहेगा 90 से 110। तो नोट में लिख लेते हैं इस चीज को। यदि बालक की आयु न देकर कक्षा दी जाती है तो बालक का आईक्यू 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा। तथा टुकड़ों में 90 से 110 के बीच होगा। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि सिर्फ हमें क्या दे रखी है, कक्षा दे रखी है। ठीक है, सीधा जरूरी नहीं कक्षा 5 दे, कक्षा कोई भी दे। ठीक है, उस संदर्भ में क्या, यदि हमें सिर्फ कक्षा देकर बच्चे का आईक्यू पूछे तो या तो क्या रहेगा, उसका 100 रहेगा पूरा, और यदि टुकड़ों में दे रखा है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 90 से 110 के बीच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। टर्मन का क्या मानना है कि 2% ही बालक क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, और 2% बालक ही क्या होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। ऐसा किसका मानना है, टर्मन का मानना है। तो टर्मन का क्या मानना है कि टर्मन के अनुसार टर्मन ने 2% बालकों को
प्रतिभाशाली तथा 2% बालकों को ही मंद बुद्धि जड़ बुद्धि बताया है। 2% बालकों को ही तो टर्म ने क्या है, प्रतिभाशाली बताया, और 2% बालकों को ही जड़ बुद्धि बताया है। जड़ बुद्धि बताया है। किसने बताया है कि 2% बालक ही तो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, और 2% बालक ही क्या होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं। तो ये बात किसने कही है, टर्मन ने कही है। नेक्स्ट, ओडम के अनुसार, ओडम ने 1% बालक ही प्रतिभाशाली बताए हैं। ओडम का क्या मानना है, कि 1% बालक ही क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। नेक्स्ट, मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि तो क्या रहेगी। सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होगी तो क्या रहेगी अपनी, 80 से 90 के मध्य, 80 से 90 के मध्य। ठीक है, तो अपने क्या है कि हमने देख लिया कि सीधा कक्षा दे तो आईक्यू क्या होगा, पूरा 100 ऑप्शन में तो वो होगा, टुकड़ों में 90 से 110 के बीच होगा। फिर टर्मन ने क्या बताया कि 2% बालक ही क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, और 2% बालक ही क्या होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं। फिर ओडम ने क्या माना है, ओडम का क्या मानना है कि केवल और केवल 1% बालक ही क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। उसके बाद मंद बुद्धि, सीधा प्रश्न पूछ ले कि मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों का आईक्यू होता है तो क्या होता है, 80 से 90 के बीच होता है। नेक्स्ट, बात करते हैं सामान्यतः प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू 120 होता है। क्या होता है, सामान्य अपना जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसका आईक्यू क्या होता है, 120 होता है। तथा टर्मन के अनुसार आईक्यू 140 से अधिक होता है। 140 से क्या होता है, अधिक होता है। यदि सामान्य बात पूछ ले कि प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू क्या होता है तो सामान्य तो 120 होता है, लेकिन टर्मन के अनुसार पूछे तो क्या होगा, 140 से अधिक होगा। नेक्स्ट, पिछड़ा बालक वह होता है। पिछड़ा बालक कौन होता है, जो अपनी आयु, पिछड़ा बालक वह होता है जो अपनी आयु के समान बालकों के, अपनी आयु के बालकों के समान कार्य करने में असमर्थ रहता है, असमर्थ हो, वही क्या कहलाता है, पिछड़ा बालक कहलाता है। पिछड़ा बालक क्या रहेगा, पिछड़ा बालक वह होता है जो अपनी आयु के बालकों के समान कार्य करने में क्या होता है, असमर्थ होता है, वही क्या कहलाता है, पिछड़ा बालक कहलाता है। नेक्स्ट, वुडवर्थ के अनुसार कक्षा 1 क्या है, वुडवर्थ के अनुसार कक्षा 1 के
बालक का आईक्यू 60 से 160 क्या है, कक्षा 1 के बालक का आईक्यू है वो 60 से 160 होता है, 60 से 160 होता है। लो भाई, अभी अभी हमने बात की थी कि कुछ सीधा कक्षा दे रखी है और कक्षा देकर हमें आईक्यू पूछे तो 100 रहेगा पूरा पूरा, और यदि टुकड़ों में पूछे तो 90 से 110 के बीच में रहेगा। लेकिन वुडवर्थ का क्या मानना है कि कक्षा 1 का जो बच्चा होता है उस एक कक्षा 1 के बच्चे का आईक्यू कितना होता है, 60 से 160 के बीच होता है। और ये पूछ रहे कि कहां से है, तो इसका स्रोत क्या रहेगा, तो इसका स्रोत ध्यान में रखना, पीडी पाठक के अनुसार, पीडी पाठक के अनुसार, ठीक है। इसका स्रोत क्या है, ये बात मैंने किस आधार पे कही है कि कक्षा 1 का जो बच्चा होता है उसका आईक्यू है वो 60 से 160 होता है, वुडवर्थ ने ये बात कही है। लेकिन इसका सोर्स क्या है, कहां देखें इस चीज को, कहां मिले, तो वो क्या रहेगा, पीडी पाठक के अनुसार। पीडी पाठक की जो बुक इसमें दे रखा है कि कक्षा 1 का जो बालक होता है उसका आईक्यू क्या है, 60 से 160 के बीच होता है, ऐसा किसका मानना है, वुडवर्थ का मानना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब क्या है, अब बात हो गई हमने कुछ थ्योरी बेस देख लिया, तब क्या करता है कि बुद्धि के अंदर क्या करता है, बुद्धि लब्धि से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है कि जैसे प्रश्न दे देता है कि एक बच्चा है जिसकी मानसिक आयु ये है, उसकी वास्तविक आयु ये है, तो उस बच्चे का बुद्धि लब्धि क्या होगा, या बुद्धि लब्धि दे दे, एमए दे दे, तो या सीए पूछ ले, या क्या करे, एमए और आईक्यू दे दे, सीए पूछ ले। तो इस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको देखते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, क्या है कि एक बच्चा है जिसकी मानसिक आयु क्या है, 12 वर्ष है, तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष हो, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। इस तरीके से प्रश्न पूछता है कई बार कि एक बच्चा है जिसकी मानसिक आयु तो क्या 12 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु है वो क्या है, 10 वर्ष है, ठीक है। और प्रश्न पूछ लिया कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो देखते हैं क्या होगी। ठीक है, तो अपना क्या रहेगा, आंसर देखते हैं। अपना आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या रहेगा, तो आईक्यू बराबर एमए बटा सीए गुणा में 100, ये रहेगा। तब देखो आईक्यू ज्ञात करना हमें, तो आईक्यू लिख दिया हमने, ठीक है, बराबर। उसके बाद एमए मानसिक आयु, एमए कितनी दे रखी है हमें, 12 वर्ष दे रखी है, तो एमए की जगह क्या लिखेंगे, 12 वर्ष लिखेंगे। उसके बाद सीए उसके एक्चुअल एज क्या है, एक्चुअल एज हमें दे रखी है 10 वर्ष, तो लिखेंगे 10 गुणा में 100, फिर 10 से 10, तो अपना क्या होगा 120, यानी कि उस बच्चे का आईक्यू है वो क्या है 120, यानी कि बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली, बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली, ठीक है। सामान्य रूप से बच्चा क्या प्रतिभाशाली है, लेकिन यदि बात करें टर्मन के अनुसार तो बच्चा क्या है, कुशागर बुद्धि, बच्चा क्या है, अति कुशागर, सॉरी क्या है, बच्चा क्या है, अति कुशागर बुद्धि, वेरी सुपीरियर। और सामान्य बात करें तो बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दे दे, फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जिसे कि आईक्यू दे दिया हमें कि कोई बच्चा है जिसका आईक्यू क्या है 120 है, ठीक है। एक बच्चे का हमें आईक्यू दे रखा है कि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी 120 है, ठीक है। उसके बाद हमें एमए दे रखा है, उसकी मानसिक आयु दे रखी है 12 वर्ष, ठीक है, मानसिक आयु क्या दे रखी है 12 वर्ष दे रखी है। और हमें पूछ ले कि उस बच्चे की सीए क्या है, उस बच्चे की वास्तविक आयु क्या है, तो क्या
करेंगे, कैसे करेंगे इसको सोल्व, तो देखते हैं। IQ बराबर MA बटा CA इंटू 100। अपना क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, IQ बराबर MA बटा CA इंटू 100। अब देखो हमें जो जो चीज दे रखी है उसको वहीं पे क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। हमें IQ दे रखा है तो ये लो, IQ क्या 120 है, बराबर MA दे रखा है हमें 12 वर्ष, ये लो। CA क्या करना, हमें ज्ञात करना है, ऐसा कैसा, एज इट इज इंटू 100, लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम वज्र गुणन कर लेते हैं। क्या करेंगे, वज्र गुणन, क्या करेंगे, वज्र गुणन। तो 120 के नीचे क्या, एक, तो इसको इससे गुणा, इससे इससे, तो ये क्या अपना वज्र गुणन है। तो 120 CA, ठीक है, या CA 120 बराबर 12 आ गए। नेक्स्ट इसी को सोल्व करते हैं, तो क्या रहेगा, CA बराबर, क्या रहेगा, CA बराबर, ये क्या है 120 बटा में 12, तो क्या आ जाएगा, 12 से 12 1, तो क्या आ जाएगी 10 वर्ष। तो उस बच्चे की वास्तविक आयु क्या रहेगी, 10 वर्ष रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछता है अपना। या हमें क्वेश्चन दे दे, या हमें पर्सन किस तरीके से दे दे, जैसे IQ दे दे हमें, कि वही क्वेश्चन ले लेते हैं कि बच्चे का IQ तो 120 है, ठीक है, MA क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, और CA हमें दे दे कि बच्चे का CA क्या है, 10 वर्ष है, ठीक है, और ये हमें ज्ञात करना है। तो अपने ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा IQ बराबर MA बटा CA इंटू 100। किसी भी तरीके से तो कोई भी चीज, या तो IQ पूछे या CA या MA, कोई भी निकलवाए, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के साथ। अब हमें जो जो चीज दे रखी है उसको क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। तो IQ दे रखा है हमें 120, रख दिया। नेक्स्ट MA क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, तो MA के स्थान पर क्या रखेंगे, MA। नेक्स्ट क्या है, CA हमें दे रखा है क्या, 10 वर्ष, ठीक है, इंटू 100, ये दे रखा है हमें। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, हमें जो जो चीजें दे रखी देख, तो क्या है, एक जीरो से एक जीरो गया, इसके नीचे एक है, वही क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। तो वज्र गुणन करेंगे तो क्या आएगा, 120, क्या आएगा, 100 में करेंगे चाहिए 120, ये एक जीरो से एक जीरो अपना कट क्या है, तो 120 बराबर 10 MA, क्या आएगा, 120 बराबर 10 MA। तो M बराबर 120 बटा 10, जीरो से जीरो बराबर 12 वर्ष। तो उस बच्चे की मानसिक आयु क्या थी, 12 वर्ष रहेगी। नेक्स्ट अन्य किस तरीके से क्वेश्चन देखता, तो हमने 4 टाइप देख ली। अन्य किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसको देखते हैं। अन्य टाइप क्या रहेगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस आधार पे किस तरीके से पूछता है वो देखते हैं। जैसे हमें दे दे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, क्या कि CA बराबर 10 वर्ष, CA क्या दे रखी है हमें, 10 वर्ष दे रखी है। उसके बाद देखो MA और ब्रैकेट में क्या दे रखी है, हिंदी में, कि सब्जेक्ट की दे रखी है, कि सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट वाइज, तो क्या है, MA के अंदर 10 वर्ष है, ये लो, ठीक है। MA किसमें, इंग्लिश में, ये लो, इंग्लिश में किसने दे रखी, मान लेते हैं हम 12 वर्ष दे रखे हमें, ठीक है। उसके बाद फिर MA दे रखी है हमें, MA किसमें, जैसे मैं बात करूं मैथमेटिक्स, जैसे मैथ में क्या दे रखे हमें, 8 वर्ष। ये क्या दे रखे हमें, कुछ दे रखे, हमें ज्ञात करने के लिए बोलते हैं कि इस बच्चे का IQ क्या होगा, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, CA दे रखी है कि 10 वर्ष का है, यानी कि बच्चे की वास्तविक आयु दे रखी है हमें 10 वर्ष। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज दे रखा है कि हिंदी में तो बच्चे की मानसिक आयु क्या है, 10 वर्ष का है हिंदी में। इंग्लिश के अंदर बच्चा क्या है, बच्चे की मानसिक आयु क्या 12 वर्ष है, और मैथ के अंदर बच्चे की मानसिक आयु क्या है, 8 वर्ष है। और अब पूछ रहे कि इस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या है, यह बच्चा किस स्तर का है, प्रतिभाशाली है, मंदबुद्धि है, पिछड़ा है, जड़ है, क्षीण है, ठीक है, या अति कुशागर है, कुशागर है। तो अपना क्या रहेगा, सब IQ याद करना है। अब देखो MA हमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दे रखी है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस MA का औसत निकाल लेते हैं। अपना सूत्र सबसे पहले क्या करेंगे, इसका औसत ज्ञात कर लेते हैं। आंसर क्या रहेगा, औसत, ठीक है। क्या क्या दे रखा हमें देख लेते हैं, 10 प्लस 12 प्लस 8 बटा में 3, तो कितना हो गया अपना 22 8 30, ये लो 10 वर्ष। 10 वर्ष क्या आ गया अपना, MA आ गया। MA औसत कितना आ गया अपना, 10 वर्ष आ गया। अब देखो अपने पास CA भी है और MA भी है, IQ ज्ञात करना है, तो आराम से कर सकते हैं। तो IQ बराबर
IQ बराबर MA बटा CA इंटू 100, MA बटा CA इंटू 100। MA क्या ज्ञात किया हमने, औसत MA क्या है अपना 10 वर्ष, क्योंकि हमें सब्जेक्ट वाइज दे रखा कि इंग्लिश के अंदर MA 12 वर्ष है, हिंदी के अंदर 10 वर्ष है, मैथ के अंदर 8 वर्ष है, तो MA औसत MA कितना है अपना 10 वर्ष है। CA कितना दे रखा था 10 वर्ष दे रखा था, ये लो इंटू 100, ठीक है, 0 से 0 गया, बचा क्या 100। ये क्या है IQ, इस बच्चे का IQ क्या है 100। और कौन सी श्रेणी में आएगा, कौन सी श्रेणी में आएगा, 90 से 110 से सामान्य बच्चा था, 90 से 110 सामान्य या औसत, तो ये बच्चा है कौन सी श्रेणी में है, औसत की श्रेणी में रहेगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं प्रैक्टिकल बेस, कि एक 12 वर्षीय लड़के की IQ 75 है। एक 12 वर्षीय लड़का है जिसका IQ क्या है 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। जैसे हमें प्रश्न दे दिया कि एक बच्चा है 12 वर्षीय, यानी कि बच्चे की वास्तविक आयु हमें क्या क्या दे रखा है, CA बराबर क्या दे रखा है हमें 12 वर्ष, ठीक है। उसके बाद MA क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। IQ हमें क्या दे रखा है 75, ठीक है, और निकालना क्या है, MA निकालना है। तो अपना फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं IQ बराबर MA बटा CA इंटू 100। जो चीजें हमें दे रखी हैं उसको क्या करते हैं फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, ठीक है। ये लो IQ हमें 75 दे रखा है, रख दिया। MA हमें दे नहीं रखा है, हमें ज्ञात करना था MA का, हमें CA हमें दे रखा है 12 वर्ष इंटू 100। ये लोग क्या करते हैं, इसका वज्र गुणन कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसका वज्र गुणन, ठीक है। तो कैसे रहेगा अपना, इसको देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना 75 इंटू 12, क्या हो जाएगा अपना 75 इंटू 12 अपॉन 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 25 चौके 100, 25 दिया 75, ठीक है, और 12 दिया 36 बटे 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 चौके 36, 9 वर्ष। उस बच्चे की मानसिक आयु क्या होगी 9 वर्ष होगी। तो हमने क्या किया, बुद्धि का अपना टॉपिक चल रहा था, बुद्धि क्या होती है उसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए, बुद्धि के प्रकार देख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने बुद्धि के सोपान देख लिए। उसके बाद हमने क्या किया, स्टर्न के अनुसार IQ देख लिया। फिर स्टर्न ने बुद्धि के 3 स्तर बताए, 3 प्रकार बताए, बुद्धि लब्धि के आधार पर, IQ के आधार पर। उसके बाद टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र 1916 में दिया था, IQ बराबर MA बटा CA इंटू 100। उसके बाद हमने टर्मन के अनुसार क्या है IQ का वर्गीकरण देख लिया। उसके बाद बुद्धि लब्धि से संबंधित जो मैथ अपना जो क्या प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो किस आधार पे पूछता है, किस तरीके के पूछता है, वो होगी। तो कल अपना क्या रहेगा, कल अपने आगे की आज की क्लास में ये तक रहेगी। और कल क्या रहेगा, बुद्धि के सिद्धांत, कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, कौन कौन से कारक हैं। तो आज की क्लास अपनी यही तक रहेगी।